टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। और इसलिए मैं देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाले इस पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता है कि देवेंद्र जी का और शैलेश जी का इस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ भावनात्मक संबंध है। अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। क्योंकि हमारे सबके मार्गदर्शक विलास जी फडणवीस जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, तब उन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल, ये जो मैं विशेष रूप से 95-2000 में पालक मंत्री था नागपुर का, तो विलास जी ने आग्रह करके ये भोसला मिलिट्री स्कूल का निर्माण करने में उनका योगदान था। और उसी समय उनके मन में ये भावना थी कि एक कैंसर के लिए हमारे यहाँ सेवा करने वाला एक अच्छा अस्पताल बने। देवेंद्र जी ने बचपन के समय, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि गंगाधर राव जो देवेंद्र जी के पिताजी थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा था, मजबूत थे, पर कैंसर के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक हमारे प्रिय कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको कैंसर के कारण उनके जीवन समाप्त हुआ, ये हमने देखा है। शैलेश जी के भी जीवन में उनकी पत्नी को भी इसी प्रकार की बीमारी आई और दोनों ने भावनात्मक रूप से ये देखा था कि कैंसर होने के बाद परिवार पर क्या प्रकार की बीतती है। गंगाधर राव का भी उदाहरण हम सबने सामने देखा और शैलेश जी ने भी इसका अनुभव किया। तो इस हॉस्पिटल के साथ दोनों का एक इमोशनल, भावनात्मक संबंध है और वो संबंध बहुत ही पिताजी के कारण देवेंद्र जी के मन में ये भाव आया कि इसमें कुछ करना चाहिए और शैलेश जी के भी मन में भावना थी और विलास जी का मार्गदर्शन, इसके बाद में ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार हुई है। ये बात ज़रूर है कि अमेरिका में 33% कैंसर के रुग्ण जो है उनकी संख्या में कमी हुई है और भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और कैंसर का फैलाव भी हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंसर होने के पहले उसका डायग्नोसिस होना और उसके ऊपर उपाय योजना ये अतिशय आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ पार्ट, यहाँ से लोगों के लिए टाटा कैंसर जैसी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवा देकर सही में मैं यहाँ की जनता की ओर से ये जो उन्होंने उपलब्ध की हुई स्टेट ऑफ आर्ट सेवा है, इसके लिए देवेंद्र जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले पूरे टीम को जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। अभी हमने छोटे बच्चों को देखा और मुझे याद आया कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो टाटा कैंसर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ 4 पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग मैंने केवल बच्चों के लिए टाटा ट्रस्ट को दी थी। वो बिल्डिंग अच्छी बनी, उसमें 500-600 बच्चे रह सकते हैं, उनके बालक रह सकते हैं। मुंबई में फुटपाथ पर लोग सोते थे, बिहार से, यूपी से, अरुणाचल से, देश भर से बच्चे आते थे। और जब मैं उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गया और वहाँ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, उनके साथ बिस्किट थे, खा रहे थे, उनके चेहरे पे खुशी थी, कैंसर की ट्रीटमेंट उनको मिल रही थी पर उसका दुख नहीं था। तब मुझे वो सब देखते हुए मेरे भी आंखों में आंसू आए। आज वही स्थिति हमें देखने के लिए मिली कि गोंदिया जिले से आया हुआ ग्रामीण क्षेत्र का एक लड़का जो कैंसर का रुग्ण है, वो पीडियाट्रिक जो वार्ड था उसमें उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। घर में एक परिवार के सदस्यों को रहने की अनुमति थी,
पर ये सब वही अनुभव कर सकते हैं जिनके घर में ये संकट आता है। मुझे बहुत दुख है कि मेरे घर पर मेरी लड़की जैसी बड़ी हुई मेरी भांजी, जिसकी पूरी शिक्षा मेरे घर पर हुई और लड़की के ज़माने में उसको मानता था, उसका भी 1 महीने के पहले कैंसर से निधन हो गया। तो क्या बीतती है, कितनी अस्वस्थता होती है, ये जब घटना होती है तो भी वो अनुभव की जा सकती है। और इसलिए ऐसा संकट जिनके ऊपर आता है उनको फिर से जीवन में जीने की उम्मीद देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनको वैद्यकीय उपचार रिजनेबल रेट में उपलब्ध करा के देना, ये बहुत ही आवश्यक काम है। तेव्हा नागपूरमध्ये नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचं लोकार्पण आत्ता झालंय आणि त्या ठिकाणी नितीन गडकरी बोलत होते। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे